हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपने इससे जो पिछली क्लासेस हैं उसमें केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। सो व्हाट आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारे जो है केमिकल चेंजेस हैं। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, और आप ऐसे बहुत से चेंजेस की लिस्ट बना सकते हैं। देन व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, हीटिंग ऑफ वाटर, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, कटिंग ऑफ पेपर, ये जो सारे हैं दे आर फिजिकल चेंजेस। नाउ व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंस हमने पहले लिया है उसमें कोई ना कोई चेंज आता है। जैसे अगर हमने आयरन लिया है और इस आयरन को अगर हम ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो धीरे धीरे रस्ट में बदल रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। सिमिलरली इफ वी टेक मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। कुकिंग ऑफ फूड है तो उसमें भी जो रॉ फूड है वो एक नए सब्सटेंस में चेंज होता है। तो बहुत से जो चेंजेस हमारे आसपास हैं इनमें एक जो रॉ मटेरियल या जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो चेंज होता है इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ना उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं, एंड अ केमिकल चेंज मोर एप्रोप्रिएटली इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज a reaction where a new substance is formed. Now, let us take a few examples. हम कुछ examples लेते हैं chemical reaction के। rusting of iron, cooking of food, curdling of milk, burning of coal, burning of paper, respiration, photosynthesis, ये जो सारे हैं these are the examples of a chemical change. Now, let us do a small activity to see a chemical reaction. We are going to see burning of magnesium ribbon. So I have taken this strip of magnesium ribbon. मैंने एक magnesium ribbon लिया है और इस magnesium ribbon को हम पहले sand paper से clean करेंगे। हम क्यों clean करते हैं? क्योंकि इस magnesium ribbon में ऑक्सीजन के साथ, जब ये एयर में पड़ा होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। सो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम हटाते हैं। So why do we clean magnesium ribbon? To remove the layer of magnesium oxide. So let us start heating this. Now the color of this magnesium ribbon is grey. It is silverish grey in color. आप observe कर सकते हैं, ठीक है? So when we start heating it, let us see what happens. ये देखिए मैग्नीशियम रिबन, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। और ऐसे बहुत सी आपने बर्निंग देखी होगी, क्रैकर्स जो हैं उनमें इसी तरह की जो रोशनी है वो निकलती है। सो दे आल्सो यूज दीज काइंड ऑफ मेटल्स। और जब ये मैग्नीशियम रिबन जल गया, इट चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस जो कि बड़े इजीली, इट्स वेरी soft material. Now this is magnesium oxide. Magnesium reacts with oxygen और ये magnesium oxide बना रहा है। ये एक chemical change है। और ऐसे बहुत से chemical changes हमारे आसपास होते हैं। Now next is how is it indicated that a chemical change has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि chemical change हुआ है? तो कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ चेंज इन कलर। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन डालते हैं, आयरन लेयर्स डिप करते हैं, तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट
स्टेट का वो चेंज हो जाता है इनटू पेल ग्रीन. नाउ दैट इज अ केमिकल चेंज. चेंज इन टेक्सचर, मिल्क जो है वो कर्ड में बदलता है. नाउ मिल्क इज अ लिक्विड, वेयर एज कर्ड जो है वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस की तरह है. टेक्सचर चेंज होता है. चेंज इन ओडर, किसी भी सब्सटेंस की स्मेल, उसकी ओडर चेंज होती है. जैसे फ्रूट जूसेस जब फर्मेंट होते हैं, विनेगर बनता है केन शुगर जूस से, तो उसमें उसकी स्मेल चेंज होती है. कुकिंग ऑफ फूड है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क में स्मेल चेंज हो रही है. तो जब भी ओडर किसी सब्सटेंस का चेंज होता है, खाना अगर खराब हो गया है तो उसमें भी ओडर चेंज हो जाएगा. हमें स्मेल से पता चल जाता है कि ये चीज अब खराब हो गई है. सो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा उसकी ओडर में चेंज आएगा. देन चेंज इन स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जब स्टेट चेंज होगी, जैसे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर. जब ये दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं, दे फॉर्म वाटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड है. इसी तरह से अगर हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, इट विल प्रोड्यूस 2 गैसेस. सो ये भी एक तरह का चेंज इन स्टेट है. तो जब भी स्टेट चेंज होगा उस समय पे भी देयर इज गोइंग टू बी अ केमिकल चेंज. देन चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, सो समटाइम्स हीट इज गिवन आउट, जो कंटेंट्स है वो गर्म हो जाते हैं, या हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज अगर हीट इज गिवन आउट, दैट मींस द कंटेंट्स आर प्रोड्यूसिंग द हीट, तो वो गर्म हो जाएंगे. जो भी रिएक्शन हो रही है, जो कंटेंट्स है वो गर्म हो जाएंगे. And that reaction is known as exothermic reaction, when the heat is given out during a reaction. और जब heat absorb होगी, जब कोई भी chemical reaction हो रहा है, अगर उसमें heat absorb हो रही है, तो उसमें the temperature is going to go down. Temperature कम हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे contents. और ऐसी जो reaction होती है, उसे हम कहते हैं endothermic reaction. एक्सो, एग्जिट का मतलब होता है बाहर. सो एक्सोथर्मिक, थर्मा जो वर्ड है, इट इज फॉर हीट. सो एक्सोथर्मिक, हीट इज गिवन आउट, जब हीट बाहर निकल रही है, सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट इज गोइंग इन, वो एब्सॉर्ब हो रही है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स इज गोइंग डाउन, वो ठंडे हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो जब भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, कंटेंट्स गर्म हो रहे, जैसे हम चूने में पानी मिलाते हैं, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है उसको पानी में घोलते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, एकदम कंटेंट्स गर्म हो जाते हैं. नाउ दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब हम अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंटेंट्स ठंडे हो रहे हैं, दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस, जहां पे लाइट एब्सॉर्ब हो रही है और एब्सॉर्ब होकर फूड बन रहा है, दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन जो है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जो रेस्पिरेशन है उसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है. जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एटीपी प्रोड्यूस होती है. नाउ दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो जब भी एनर्जी विल बी गिवन आउट, दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और जब भी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. Now next is evolution of a gas. अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें गैस इवॉल्व हो रही है, then it is said to be a chemical change. So let us take a few examples from this. सबसे पहले हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं. मैं यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें मैं फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करूंगी. और इमीडिएटली आप देखेंगे द रिएक्शन विल स्टार्ट. ये देखिए एकदम से एवोल्यूशन ऑफ गैस शुरू हो गई है. और इसमें अगर हम थर्मोमीटर लगाते हैं तो हम देख सकते हैं
द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. So this is an example of evolution of gas also. There is a gas which is being produced और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जिसमें एकदम से जो टेम्परेचर है, जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है. So the reaction is between zinc granules and hydrochloric acid. ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है. तो चलिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं. हमने क्या रिएक्शन लिया? वी हैव टेकन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए. एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हिच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज example of an endothermic reaction. और इसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए, that it is a hydrogen gas, again we have a test. Bring a lighted candle near the mouth of the test tube and it burns with a pop sound. तो ये जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन के लिए एक टेस्ट है. अगर हमें चेक करना है कि कोई जो गैस प्रोड्यूस हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हाइड्रोजन है, तो आप उस गैस के पास, उस टेस्ट ट्यूब के पास एक लाइटेड कैंडल लेके जाइए. इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ओके, आवर नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, ये मैं रूम टेम्परेचर पे पानी ले रही हूं. लेट अस सी द रीडिंग on the thermometer. It is around 30 degrees. Okay, so now I am going to add ammonium chloride to this. मैंने ये जो पानी रूम, we are going to dissolve this salt और immediately हम इसमें थर्मोमीटर लगाएंगे और जो टेम्परेचर है इट इज गोइंग डाउन. 30 डिग्री से नीचे आ गया है टेम्परेचर. सो दैट मीन्स दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब हुई है और जो कंटेंट्स हैं रिएक्शन के वो ठंडे हो गए हैं. सो ये दो एग्जांपल्स हैं फॉर एक्सोथर्मिक एंड endothermic reactions. Next is what is a chemical equation. हमने chemical reaction तो देख लिए. So chemical reactions को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. What is a chemical reaction? A chemical reaction is the one in which new substances are formed. Chemical reaction क्या होती है? जिसमें नए substances बनते हैं. हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है? There will be a evolution of a gas, change in temperature, there will be change in state, change in texture, change in color. तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. Now there are certain exceptions also to this. For example, हम एक कोल्ड ड्रिंक में जब नमक ऐड करते हैं तो बहुत से बबल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इज इट अ केमिकल चेंज? No, it is not a chemical change. वो एक physical reaction है. अब जब कोल्ड ड्रिंक का अगर हम एग्जांपल लें, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच गैस बबल्स जो है वो प्रेशर के साथ फिल किए होते हैं. There are gas particles जो कि ओपन स्पेसेस, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वहां पे गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. Now when we start adding salt, जब हम उसमें सॉल्ट ऐड करना शुरू करते हैं तो जैसे ही उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, ये जो खाली जगह जहां पे गैस बबल्स प्रेजेंट थे, इनकी जगह जो है ये सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं. जब ये सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए तो ये गैस बबल्स जो हैं, जो गैस उसमें फिल हुई है, ये बाहर निकलनी शुरू हो जाती है एंड इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स. गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर आ रही है. सो
ये एक फिजिकल चेंज है जहां एवोल्यूशन ऑफ गैस है बट कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो। इसीलिए नॉर्मली जब हम केमिकल चेंज देखते हैं तो केमिकल चेंज में हम दो या दो से ज्यादा इंडिकेशंस देखते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो केमिकल चेंज है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हमने अभी एक एक्टिविटी देखी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। चलिए देखें क्या रिएक्शन हुआ था। मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide. Now this is the chemical reaction जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से हुई। क्या इस रिएक्शन को लिखने का कोई सिंपल तरीका है? अगर हम इस रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखते, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सिंबल्स पढ़े हुए हैं सब्सटेंसेस के, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। सो अगर हम इसको एक सिंपल सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। Isn't it very easy to represent an equation like this? एक रिएक्शन को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की बजाय उसको अगर हम एक सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए इंटरप्रेट करना, समझना भी आसान है। अब यहाँ पे हमें बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सी चीज किसके साथ रिएक्ट हुई और हमें क्या मिला। सो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल reaction. Representation of chemical reaction, उसे हम chemical equation कहते हैं। Now, chemical equation में ये जो arrow है ये बड़ा important है। This arrow indicates the progress of reaction, कि जो reaction है वो किस तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर देती हूं तो क्या होगा? तो रिएक्शन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना रहा है। सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। और इस एरो के नॉर्मली पीछे की तरफ जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि रिएक्ट हो रही हैं आपस में, इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो के सामने की तरफ जो हमें सब्सटेंस मिलेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। और इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए हम यहाँ पे स्टेट्स भी मेंशन करते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड, सो ब्रैकेट में हमने S लिख दिया। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की स्टेट है गैसियस, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमें सॉलिड के फॉर्म में मिला। तो हमारी यही केमिकल इक्वेशन जो है ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है, हमें एक केमिकल इक्वेशन से पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। सो दैट इज व्हाई हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो हमारे अगले वीडियो में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच।